Hello students, welcome to Rising Stars Tuitions. Today we are going to start our first chapter of class 10 mathematics, that is real numbers. Now what are real numbers? So you have studied in your previous class about many type of numbers like natural number, whole number, integer, rational number and irrational number. All these numbers comes under the category of real number. The first topic that we have to study in this chapter is Euclid's division lemma. Euclid's division lemma. So बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको. सपोज आई एम हैविंग टू नंबर्स 17 and 5 and I have to divide these. So this is my dividend and this is my divisor. Suppose dividend को मैं डिनोट कर रहा हूं A से एंड डिविजर को B से. देन 17 डिवाइडेड बाय 5. 5 3s are 15 and remainder is 2. Suppose this quotient is denoted by Q and remainder is denoted by R. Then what I can write? I can write 17 is equal to 5 into 3 plus 2. 17 is my dividend A, B my divisor, Q plus R. So A is equal to BQ plus R. अब शुरू से, अब 17 के लिए समझाया, अब शुरू से देखते हैं इसको. सपोज आई एम हैविंग 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये सारे नंबर्स को मुझे डिवाइड करना है 5 से. ओके, इन ईच केस I have to divide this by 5. Now this will be 5 3s are 15. Remainder will be 0. 5 3s are 15 plus 1 16. 5 3s are 15 plus 2 17. 5 3s are 15 plus 3 18. 5 3s are 15 plus 4, sorry 5 3s are 15 plus 4 19. Now here अब 3s नहीं होगा. Now it will be 5 4s are 20 and remainder will be 0. So देखो, ये अगर मेरा रिमाइंडर वाला कॉलम है तो मिनिमम रिमाइंडर इज 0, फिर वो बढ़ते हुए मैक्सिमम कहां तक गया? 4 तक. मैं डिवाइड किससे कर रहा था? 5 से. ओके, सो व्हाट आई कैन राइट, इफ आई हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म, A इज इक्वल टू BQ प्लस R. ये तो फिक्स है. A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पे R का वैल्यू 0 से लेकर B तक हो सकता है. R can be greater than equal to 0 but less than B. यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया है. लेस देन B मतलब कि अगर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो R का वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकता है. अगर 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो R का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 तक हो सकता है. जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर कभी उतना नहीं आएगा. रिमाइंडर हमेशा उससे एक कम ही आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू उसका. ये चीज़ आप याद रखोगे.
सो ये जो कंसेप्ट है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दिस इज नथिंग बट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये आप हमेशा याद रखना. ओके, नेक्स्ट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. दिस एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स. HCF निकालने का बहुत सारा मेथड पढ़े हो, बट 10th में आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से HCF निकालना है. अब कैसे निकालना है देखते हैं, एक एग्जांपल से ही देखते हैं. लेट्स गो टू अवर एक्सरसाइज 1.1. यूज यूक्लिड, बड़ा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 196, द सेकेंड वन, क्योंकि तुम लोगों को बड़े वाले क्वेश्चन टफ लगते हैं. 196 एंड 38220. 38220. Okay, so what we have to do, we have to find HCF of these two numbers. दोनों में से बड़ा ये है, सो हम इन दोनों नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे. स्टेप 1, applying Euclid division lemma to 38220 and 196. So what I can write, 38220 is equal to 196 into plus A is equal to B Q प्लस R. अब वो ढूंढ के हमको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रफली डिवाइड करना पड़ेगा. 38220 196, 19 2 ज़ा 38, ज़्यादा हो जाएगा. सो 1 ज़ा 196, 12 minus 6 is 6, 17 minus 9 is 8, and 2 minus 1 is 1, 186. Now 2 here, I think थोड़ा सा देखना पड़ेगा. अगर 10 होता तो 1960. सो 196 पहले 9 चेक कर लेते हैं. 9 6 54, कैरी 5, 9 9 81 प्लस 5 86, कैरी 8, 1764. So 9 1764. 12 minus 4 is 8, 15 minus 6 is 9, then this will be 0, and then 1 0. 5 5 6 30, 5 9 45 plus 3 48 and 9. So this, so 38220 can be written as 196 into 195 plus remainder is 0. तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो ये जो है आपका ये नंबर, दिस इज योर HCF. HCF is equal to 196. अब ये तो बहुत इजी हो गया, देखने में लग रहा था क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट बहुत इजीली बन गया क्योंकि एक ही बार में आ गया. बट हर बार जरूरी नहीं है कि एक बार में आ जाए. कैसे, वो देखते हैं. फर्स्ट वन, 135 and 225. Applying Euclid division lemma to 135 and 225. So 225 is equal to 135 into 1 plus 225, 135 1 135, 0, 12 minus 3 is 90. So remainder is
90। अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, ओके, नाउ रिमाइंडर इज नॉट 0। सो अब हम इसमें और इसमें, मीन्स इफ आई से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो अब हम b और r के लिए करेंगे सेम चीज। कैसे देखते हैं। नाउ 135 इज इक्वल टू 90 1 जा 90 प्लस 45 इज 135। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, 45 आ गया, तो अब हम इसके और इसके लिए करेंगे। सो 90 कैन बी रिटन एज 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर इज 0। सो व्हेन रिमाइंडर इज 0, सो द लास्ट डिविजर HCF will be 45. This is how we are going to find HCF of two numbers using Euclid's division algorithm. आपको क्या करना है, जो दो नंबर दिए हुए हैं दोनों में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ, और तब तक लगाओ जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। जैसे पहले बार में ही रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ जो नंबर होगा इन्हीं में से कोई आपका HCF होगा। पहली बार में अगर 0 आ गया तो जो, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, तो ये जो नंबर था वही हो गया हमारा HCF। अब जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, सो अब इसमें और इसमें वापस से हम लोग लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर 0 नहीं आया, फिर इसमें और इसमें फिर से लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, और तब तक लगाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। जहाँ 0 आया उस वाले स्टेप का ये जो नंबर है, डिविजर है, वो हो जाएगा आपका HCF। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. So question number 2, any question में जो लिखा हुआ है that is any positive odd integer, पॉजिटिव, ध्यान रखना वर्ड्स में, पॉजिटिव odd integer, it must be in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। ये हमको प्रूफ करना है। सो let a is equal to any positive integer and b is equal to 6। याद करो a is equal to bq plus r होता है, तो यहाँ पे bq 6q है, तो b के प्लेस पे क्या रख लिया हम, 6। देन एज पर रूल a is equal to bq plus r where r is greater than, r is greater than equal to 0 but less than equal to b, sorry less than b, which means a is equal to b के प्लेस पे 6q plus r 0 less than equal to r less than 6। यही ऑप्शन है, मतलब r की वैल्यू 0 से लेकर के 6 के बीच में कुछ भी हो सकती है। सो देर आर टोटल 6 पॉसिबिलिटीज, 0 1 2 3 4 5। फर्स्ट r इक्वल टू 0, सेकेंड r इज इक्वल टू 1, थर्ड r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r equal to 4 and r is equal to 5, क्योंकि 6 नहीं हो सकता क्योंकि b का वैल्यू 6 है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। सो इफ r is equal to 0, a is what, 6q, that can be written as 2 into 3q। now 2 into something, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, that will be even। r is equal to 1,
So a is equal to 6q plus 1. Now this can be written as 2 into 3q plus 1. देखो 2 into 3q is even. even में प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? odd. If r is equal to 2, so this will be 6q plus 2. 2 common, 3q plus 1. Now 2 into something is even 3. So a is equal to 6q plus 3. इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे अगर तो ये होगा 2 3q plus 1. ध्यान से देखना, 2 3 जा 6q, 2 1 जा 2, एक 1 बच रहा है प्लस 1. सो देखो ये तो हो गया इवन प्लस 1, दैट इज ऑड. 4 रखेंगे, a इज इक्वल टू नथिंग बट 6q प्लस 4. 2 कॉमन, 3q प्लस 2. 3q प्लस 2 कुछ भी हो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन. एंड जब 5 रखेंगे देन 6q प्लस 5, दैट विल बी 2. 3q प्लस 2 प्लस 1, दैट इज ऑड. तो अब आप चेक कर लो ऑड कहाँ कहाँ है. ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है. 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5. हमने पहले कोई भी इंटीजर लिया लेकिन हमको ऑड चाहिए. सो देयरफॉर वापस यही लाइन लिख देना, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. Question number 3 is saying that these 32 members and this 616 members must parade in same number of columns. मतलब हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को completely डिवाइड कर दे. That is their HCF. सो जैसा हमने HCF पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में फर्स्ट क्वेश्चन, सेम उस तरीके से आप बना देना. दैट 616 इज इक्वल टू 32 इंटू डैश प्लस आर. तब तक करना जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है. ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m or 3m plus 1. Okay. Question number 4. Let a is any integer and b is equal to 3. Then as per rule what I can write? A is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 but less than b. So a will become b, that is 3q plus r. 0 less than equal to r less than 3. तो r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, याद रखना. सो first r equal to 0, a is equal to 3q, but question says square. क्वेश्चन में बोला स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. सो देयरफॉर a स्क्वायर इज नथिंग बट 3q square. 3q square is 9q square, which can be written as 3 into 3q square, that is equal to 3m. Let 3q square को हम क्या ले लिए, m अज्यूम कर लिए, एक इंटीजर. तो इसका स्क्वायर किस फॉर्म में हुआ, 3m. सेकेंड r का वैल्यू 1 हो सकता है. सो a will become 3q plus 1. So a square is equal to 3q plus 1
होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ध्यान से देखो, दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा। क्या बचेगा, q स्क्वायर प्लस 2q, ये प्लस 1 अलग से रहने दे, इन दोनों से कॉमन लिया है। सो दिस विल बी, इसको मैं m अज्यूम कर लिया नाउ, 3m प्लस 1। इस वाले पार्ट के लिए m इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2q। अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे m को अलग लिए थे, यहाँ पे m को अलग लिए थे। m इज एनी इंटीजर, और हम पढ़े इंटीजर को प्लस माइनस इंटू डिवाइड करो तो हमको इंटीजर मिलता है। तो ये हमको कौन से फॉर्म में मिल रहा है, 3m प्लस 1। एंड जो थर्ड पॉसिबल केस है, दैट r कैन बी इक्वल टू 2। सो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। सो a स्क्वायर विल बी 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। गड़बड़ कर दिया क्या मैं, सॉरी, यहाँ पे ये 9q स्क्वायर होगा, बिकॉज 3q स्क्वायर इज 9q स्क्वायर। सो व्हेन आई टेक कॉमन 3, दिस विल बी 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। नाउ दिस विल बिकम 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इन तीनों से 3 कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब देखो, इसको पूरे को फिर से m ले लिए तो ये अगेन 3m प्लस 1, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। सो देखो, जब r को 0 लिया तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज 3m। r को 1 लिया, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज 3m प्लस 1। r को 2 लिया, दैट ऑल्सो 3m प्लस 1। सो व्हाट वी कैन राइट, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m or 3m plus 1. Okay, the fifth question is your homework. मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ that cube of any positive integer is the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. तो सेम वही करना है आपको। Let a is any positive integer and b is equal to 3. अच्छा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए 9 नहीं लेना है। हमको दिख रहा है कि 9m, बट जब हम क्यूब करेंगे तो हमको 9 के लिए 3 लेंगे तो भी चल जाएगा। तो आप 9 मत लेना इसमें, ये हिंट दे दिया हूँ कि आपको 3 लेना है। सो a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, b इज इक्वल टू 3। सो a इज इक्वल टू bq प्लस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 3। सो a इज इक्वल टू 3q प्लस r लेस देन 3। सो 3 ऑप्शंस आएंगे, मैं 3 ऑप्शंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक होगा r इक्वल टू 0, एक r इक्वल टू 1, एक r इक्वल टू 2। इसलिए मैंने बोला कि 9 मत लेना, 9 लोगे तो 0 से लेके 8 तक चेक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो r इक्वल टू 0 में a इज इक्वल टू 3q, r इक्वल टू 1 में 3q प्लस 1 एंड r इक्वल टू 2 में 3q प्लस 2। अब हमको निकालना है क्यूब। सो इसका क्यूब 3q क्यूब, 3q प्लस 1 क्यूब, 3q प्लस 2 क्यूब। चलो सॉल्व ही कर देता हूं मैं। 3 क्यूब इज 27 cube, which can be written as 9 into 3q cube. 9 3s are 27. So it is in the form of 9m. इसको हम क्या assume कर लिए, m, वो आप साइड में लिख लेना। Here a plus b whole cube, that is 9, sorry,
फर्स्ट वाले का क्यूब दैट इज 27 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी दैट इज 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज 9q प्लस 1। तो अगर ध्यान से देखोगे शुरू के 3 जो हैं उनसे 9 कॉमन निकल जाएगा दैट इज 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो इतने को हम m ले लेते हैं, सो दैट इज नथिंग बट 9m प्लस 1। और यहाँ पे भी सेम a क्यूब दैट इज 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर इज 9q स्क्वायर 9 2 18 54 q स्क्वायर प्लस इसका 9 36 q प्लस 8। तीनों से 9 कॉमन 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। इस पूरे को m ले लो, सो दिस इज 9m प्लस 8। सो दिस इज अवर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सरसाइज 1.1। इसको सॉल्व करो, अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।